और उस राजा वह अपना कार्य भी करता है, साथ में वह भक्ति भी करता है। उसे भक्ति में बड़ा भाव है, बड़ा विश्वास है, प्रभु हैं। वह अपना कार्य तो करता है, साथ ही साथ रोज़ सुबह उसने अपने गांव में, जहाँ का वह राजा था, उस गांव में उसने एक मंदिर बनवा रखा था और उस मंदिर में वह रोज़ सुबह सुबह चला जाता था और भगवान की आराधना करता था। अब भगवान के भक्त भगवान की आराधना करेंगे तो भगवान अवश्य उन्हें कुछ ना कुछ देंगे, भगवान की नज़र उनके पास अवश्य रहेगी। व्यक्ति भगवान की आराधना करता था, भगवान का चिंतन करता था, भगवान का दिया हुआ उसके पास धन दौलत ऐश्वर्य सोना चांदी घोड़ा गाड़ी बंगला सब था, भगवान का दिया हुआ उसके पास सब था। उसे बस भगवान से एक इच्छा थी कि भगवान मुझे आपका दर्शन करना है, आपका ये अनोखा रूप मुझे देखना है। दुनिया कहती है भगवान तो काले हैं, मुझे देखना है भगवान काले हैं, या कितने कहते हैं भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान इतने कोमल हैं कि क्या झलक है उनकी। वो व्यक्ति कहता मुझे तो भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान ने तो बहुत दे दिया मुझे। वैसे ही रोज़ आता था और रोज़ भगवान की पूजा करता और यही बोलता, ये भगवान मुझको आपका दर्शन करना है, मुझे अपना दर्शन करा देना। भगवान भी देखते, अरे ये भक्त तो बहुत दिनों से मेरी आराधना कर रहा है, मुझे कह रहा है कि अपने दर्शन दो। चलो भक्त की बात मानते हैं और दर्शन देते हैं। भगवान ने एक दिन उसे साक्षात दर्शन दे दिए। वह देखकर आश्चर्यचकित हो गया, उसे समझ ही नहीं आया कि भगवान ने मुझे दर्शन दिया है। अद्भुत नज़ारा, मैंने तो कहा था भगवान ने इतना कुछ दे दिया, आज मैं राजा हूँ, आज भगवान भी मिल गए। उसने भगवान से बोला, प्रभु मेरी एक इच्छा है। कहते भगवान कुछ मांग लो मुझसे। तो कहता प्रभु इच्छा तो यही थी कि आप हमें दर्शन दें और आपने मुझे दर्शन भी दे दिया और मेरा जीवन सफल भी हो गया। अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ ही तो मैं खाता हूँ। कहते हैं भगवान नहीं, मैं तो दूंगा, अपने भक्त के पास आया हूँ तो खाली हाथ तो लौट के नहीं जा सकता, तुम कुछ भी मांगो मुझसे, पर मांगो मैं तुम्हें दूंगा। उसने कहा भगवान हर दुख में आप हमारे साथ रहना, बस यही चाहिए। भगवान कहते नहीं 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 नहीं, ऐसे मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं तो मनमोहन कृष्ण कन्हैया हूँ, मुझसे कुछ मांगो मैं तुम्हें दूंगा। राजा सोचता है, राजा बहुत चतुर था, बहुत चतुर था। राजा ने कहा कि ये प्रभु मैं यही चाहता हूँ, जैसे मैंने आपके दर्शन करके अपने जीवन को संपन्न खुश कर दिया, मेरा जीवन अद्भुत हो गया, वैसे ही मेरे गांव के सभी लोगों का जीवन अद्भुत हो जाए। भगवान कहते क्या विचार है इसके कि खुद तो भक्ति प्राप्त हुई है, सिद्धि प्राप्त हुई है, अब सबको भी सिद्धि प्राप्त करवाना है। भगवान कहते चलो ठीक है, मान लिया मैंने, मैं तो दर्शन दे दूंगा पूरे गांव के लोग को, पर मेरी भी एक शर्त है। अब राजा कहता मनमोहन शर्त कर रहे हैं? कहते जी प्रभु बोलिए। अब मेरी शर्त ये है कि जितने लोग आएंगे मैं उन्हीं को दर्शन दूंगा, जो नहीं आएंगे मैं उनको दर्शन नहीं दूंगा। तो कहता मैं तो सबको लेकर आऊँगा, तो आप भी सबको दर्शन देंगे। तो नहीं, तुम जिसको लेकर आओगे मैं उसी को दूंगा। वह बड़ा खुश होकर अपने गांव में जाता है और ये ढिंडोरा पिटवाता है, हलचल करवाता है कि भगवान के दर्शन होंगे। अब कितने लोग ऐसे होते हैं जो नॉनवेज का सेवन करते हैं, पाप करते हैं, वह सुनते हैं कि भाई भगवान के दर्शन हो रहे हैं, वो भी बिना किसी भक्ति के, तो फिर तो बिल्कुल जल्दी जल्दी जाना चाहिए हमें। अब वो बिल्कुल जल्द में चलते हैं कि चलो चलो जाना है। अब भगवान ने बोला 10 बजे, सुबह 10 बजे दर्शन दूंगा। अब गांव के सभी लोगों को लेकर राजा चला जाता है। जाने के बाद जब कहता चलो भगवान के दर्शन, रास्ते में भगवान कहते कि अच्छा यहाँ पे तो कुकर्मी भी आ गए हैं, अच्छे कर्म करने वाले भी आ गए हैं, सभी उठ के आ गए हैं दर्शन के लिए, तो चलो देखते हैं। दर्शन मेरी भी शर्त थी, जितने आएंगे उन्हीं को दर्शन दूंगा। भगवान भी बड़े लीलामय हैं। भगवान कहते हैं कि चलो आ तो रहे हो, रुको। भगवान रास्ते में चांदी का ढेर गिराने लगते हैं, चांदी। अब आधे भक्त कहते महाराज जी चांदी? तो राजा कहता ये सब भगवान की लीला है, इसमें कोई मत फंसो, चलो आगे भगवान है, चलो। कोई एक भी गांव का लोग जो है चांदी की तरफ किसी की नज़र नहीं होती, सब आगे चलते। प्रभु कहते अरे कोई नहीं फंसा, इतनी सफल है ज़िंदगी में भक्ति। भगवान सोना गिराने लगते हैं। अब जब भगवान सोना गिराते हैं तो 4 भक्त उसमें से निकलते, 4 गांव के लोग कहते देखो मुझे जाना है, जहाँ लक्ष्मी वहाँ भगवान,
मैं कहाँ रुकूं, अब मैं नहीं जाऊंगा। अब वे सोने में व्यस्त हो जाते हैं कि भाई सोना है, अपनी झोली में पोटली में भरने लगते हैं। भगवान कहते हैं अरे अभी भी इतने लोग नहीं फंसे, हीरा गिराना पड़ेगा। भगवान हीरा गिराते हैं। अब भगवान जब हीरा गिराते हैं तो गांव के जितने लोग होते हैं कहते हैं लक्ष्मी मिल गई है महाराजा, हमें भगवान के दर्शन नहीं करना, बस इतना ही काफ़ी है, संपन्न है, भगवान का दिया हुआ है। सारे हीरे में चले जाते हैं। बचता कौन है? राजा बचता है और उसकी बीवी बचती है। उसके आगे भगवान पैसों का ढेर गिरा देते हैं। अब राजा का बेटा बोलता है मुझे वही वाली गाड़ी चाहिए, मैं नहीं रुकूंगा। पिताजी आप जाइए, आप भगवान के पास जाइए, माता जी आप जाइए। अब और आगे भगवान कहते हैं अरे अब तो सिर्फ राजा और रानी ही बचे हैं। भगवान मोती गिरा देते हैं। तब तो रानी कहती अरे मुझे इसी का तो हार बनाना था सालों से। क्या भगवान, आप ही जाइए भगवान के पास, मुझे नहीं जाना, मिल गया मेरा कीमती सामान। रानी भी चली जाती है, अपने हीरो के हार में व्यस्त हो जाती है, हीरे मोती के हार में। आगे राजा जाता है तो भगवान मिलते हैं। तो भगवान देखकर बहुत तेज हंसते हैं, इतनी कोमल मुस्कान है भगवान की। भगवान हंसते कहते कहाँ गए तुम्हारे गांव के सारे लोग? मैंने बोला था ना जितने आएंगे मैं उन्हीं को दर्शन दूंगा। अब व्यक्ति कहता भगवान कैसी लीला है, रास्ते में नोट गिराते हो, ऐसा कभी हुआ है कि नोट गिरता है, सोना गिरता है, चांदी गिरता है आसमान में से, सब गिराते हो, सबको उलझा दिया आपने अपने जाल में, और अभी आप कह रहे हैं कि कौन है, कहाँ है तुम्हारे गाँव के लोग? तो भगवान कहते हैं देखो भक्त, जो भगवान की आराधना के लिए सच्चा व्यक्ति होता है उसी को भगवान दर्शन देते हैं। तुम मेरी भक्ति करते हो इसलिए तुम्हें दर्शन मिला। वो लोग लालच में हैं, अभी माया के जाल में फंसे हैं, इसलिए उन्हें दर्शन नहीं मिला। तो इससे हमें दो सीख मिलती है। पहली सीख तो ये कि हम भक्ति के और जब आगे जाते हैं तो हमें सफलता मिलती जाती है, पर बीच में थोड़ा रोक टोक आता है। हमें उसे देखना चाहिए कि हाँ चलो बीच में दुख आ रहा है तो हमें उसे कैसे भी उस समस्या का समाधान मिलकर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हम अपने भरोसे पे हैं कि हमें भगवान चाहिए तो आप जल्दी जाइए, बढ़ते जाइए। और जो दुख आ रहा है ये नहीं कि अब दुख आ गया अब क्या करना, छोड़ो क्या भगवान, हम फिर दुखी तो है, जीवन में दुख है, इतनी भक्ति कर रहे हैं तब भी दुख है। तो भक्ति तो हमारी है, साथ में जो दुख है वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं भगवान कि ये मेरे लिए सफल है व्यक्ति या नहीं सफल है। भगवान की परीक्षा होती है। तो हमेशा ये रहें कि सतर्क रहें कि जो दुख आ रहा है उसका मिलके समाधान करें, और भगवान आपको अवश्य आपके पास बुलाएंगे, अपने पास बुलाएंगे और अपने दर्शन देंगे। और दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि हमें लालच बुरी भला है, लालच नहीं करना चाहिए। अगर माया की जाल में फंस जाएंगे तो कभी भी हम भगवान के पास, भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सब लोग ये जो स्वामी जी की कथा सुने और ये भजन सुने, ये सत्य सनातन V1 यूट्यूब चैनल पर भी जाएगा। वो चैनल मैं ही चलाता हूँ, जिसमें कि विद्यालय के बच्चों का जो कार्यक्रम हुआ है वो भी उसमें मिलेगा। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सत्य सनातन V1 यूट्यूब चैनल। और किशोरी जी के लिए आप सब ध्यान दीजिए कि अभी लगभग इनकी अवस्था 11-12 साल हमको लग रही है। 11-12 साल की अवस्था में इतनी सुंदर इन्होंने कथा सुनाई, जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान को पाने में हमें लोभ लालच के माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो आप सब भी इनका सपोर्ट कीजिए कि ये और आगे बढ़ें और अच्छी धर्म की प्रचार प्रसार ये कर सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।